एल्फा कोई भी जनरल वैल्यू ले सकता है, वो अलग बात है, बट लिमिटिंग वेरिएबल तो नहीं है। लिमिट में तो एक्सेस टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा लिखा है, तो लिमिट के लिए तो अल्फा एक फिक्स नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नहीं आएगा कि अल्फा इज टेंडिंग टुवर्ड्स समवेयर। हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन से क्या होगा, पुराना वेरिएबल एक्स कन्वर्ट होके एच के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां लिमिट एक्स पे लिखा हुआ है वो अब नया लिमिट किस पे लिखा होना चाहिए, एच पे। लिमिट एच इज टर्निंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ एक्स की बजाय क्या लिखेंगे यहां से, एल्फा प्लस एच। ठीक है, ये हो गया, ये सब्सटीट्यूशन किया। अभी हमने क्या बोला कि हमारे पास यूज करने के लिए बस यही दो इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। इन्हीं दोनों को कैसे ना कैसे यूज करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई। मतलब अगर एफ के अंदर ब्रैकेट में दो आर्ग्यूमेंट को सम कर रखा है, जैसे एक्स प्लस वाई लिख रखा है, तो वो दोनों अलग अलग ब्रेक हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं पहले को यूज करूं, मतलब लिमिट को एक मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो जो पहला इक्वेशन वो तो हमेशा ही सही है, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो। तो ये जो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच लिखा है, तो इसके अंदर तो दो चीज लिखा हुआ है, एल्फा प्लस एच। तो ये तो अलग अलग हो जाएगा। दिस इज लिमिट एच इज टर्निंग टुवर्ड जीरो। उसने क्या बोला कि जो भी वेरिएबल लिखा है अंदर, ये ठीक है, जो भी पैरामीटर्स लिखा है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई था, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह अल्फा और एच है, तो ये अलग अलग हो गया। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम वन। मतलब ये कहाँ से आ गया, इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे पहुंचे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाला, ये लिखा है फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको यूज करके पहुंचे। वेरिएबल का नाम एक्स वाई हो, पी क्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। इसमें क्या, अल्फा तो एक कांस्टेंट है और एच लिमिटिंग वेरिएबल है। तो इन दोनों में एफ एल्फा जो ये वाला पार्ट है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो उसको तो हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। ये ठीक है, हमने क्या बोलते हैं, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, लिमिट के चैप्टर में एक ऐसे रूल पढ़ाया था कि अगर एफ एक्स प्लस के लिखा हो एंड के अगर कांस्टेंट है तो वो अलग हट जाएगा। मतलब इस अल्फा में एच तो है ही नहीं, तो इसको तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसको बाहर निकाल दिया लिमिट से। तो इसको लिख दिया एफ एल्फा प्लस लिमिट एच इज टर्निंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ एच। ये आ गया। अब फिर वापस हमने गए, हमारे पास यूज करने के लिए यही दो इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो अभी एक बार यूज कर लिया हमने। दूसरे इक्वेशन में उसने क्या बोला कि एफ के अंदर जो वेरिएबल लिखा है अगर वो जीरो को जा रहा है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू एफ जीरो आ जाएगा। अब उस वेरिएबल का नाम चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे एच हो, जैसे यहाँ पे एच है, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा प्लस इस लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो। कैसे आ जाएगा यहां से यहां तक, यह आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन टू, इंफॉर्मेशन टू यूज करके आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को, वैसे हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने लिखा था और टू प्रूव, ये ठीक है, उससे भी पहले क्या लिखा था, सॉरी ये लिखा था और टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। मतलब लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स अल्फा एफ ऑफ एक्स, एफ अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया, तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या बचना चाहिए, एफ अल्फा। बट यहाँ पे तो क्या हो गया, एफ जीरो और बच रहा है। तो इसको हटाने के दो तरीके हैं। ये ठीक है, एक तरीका तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मेथड वन, कि यहां से यहां तक हम फ्रॉम वन, फ्रॉम वन का मतलब क्या है, इक्वेशन वन यूज करके हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आए। कौन सा वन यूज किया है, जो हमारा फंक्शन रूल है। फंक्शन रूल ने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो अगर फंक्शन रूल इस डायरेक्शन में सही है तो फिर इस उल्टे डायरेक्शन में भी सही होगा, ऑफ कोर्स। मतलब अगर एफ के अंदर दो आर्ग्यूमेंट लिखा है, अगर मैं उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख सकता हूं, तो ऐसे जो दो अलग अलग लिखा हुआ है उसको मिला के हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को राइट से लेफ्ट में जाना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा इसको लैंग्वेज में, एफ ऑफ समथिंग प्लस एफ ऑफ समथिंग लिखा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एक एफ के अंदर दोनों जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल वन भी बोल रहे हैं। ऑफकोर्स ये तो समझ में आता है कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा।
ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लॉजिक अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँ यहाँ पे, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो। ये ठीक कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो इज नथिंग बट एफ ऑफ एल्फा। ठीक है, एफ ऑफ एल्फा इज लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, एफ ऑफ एल्फा आ जाना चाहिए ये लिमिट का वैल्यू। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसलिए हेंस प्रूव। ये ठीक है। इसी को प्रूव करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन बोलता है, अभी इसको भूल गए एक मिनट के लिए। फर्स्ट इक्वेशन बोलता क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है। ठीक है, ये हमेशा ही सही है, चाहे इसमें एक्स और वाई कुछ भी रखो, एक्स और वाई कुछ भी रखो। तो हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो रखा। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एक्स और वाई की जगह जीरो रखा तो एफ जीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी अगर एक्स और वाई की जगह जीरो रखा तो ये भी एफ जीरो प्लस एफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक एफ जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसने तो हमें क्या बता दिया कि जो गिवन फंक्शनल रूल है उसी को यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि एफ जीरो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले केस में एफ एल्फा प्लस एफ जीरो, इसमें इसको हमने मेथड 2 बोल दिया, मेथड 1 तो यहाँ पे प्रूव हो गया। ये क्या हो जाएगा, एफ एल्फा, और एफ जीरो का वैल्यू कितना निकला है? जीरो। तो एफ एल्फा प्लस जीरो विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एल्फा विच इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड। फिर अगेन हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आएंगे, बस और कुछ नहीं। क्या दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज़ चेंज हो जाएगा? ये फंक्शन रूल हम दूसरा दे सकते हैं, बट जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दे रखा है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और उसके बाद जो प्रूव करना है उसको भी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। जैसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा था वो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन था। ठीक है, बस जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यूज़ कर लिया। यहाँ से भी हमें अपने आप सोल्यूशन पता लग जाता है कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह लिस्ट कर लिया, जो प्रूव करना है उसको अलग देख रख लिया, और जो प्रूव करना है उसमें गिवन इंफॉर्मेशन ज़बरदस्ती यूज़ कर लिया, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो और कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुम्हें एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो हमने क्या बोला कि फंक्शनल इक्वेशन चेंज कर सकते हैं, solution will remain the same. I hope this is clear.